हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था क्लास 11th मैथमेटिक्स से। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें मैंने आपको बताया था 2 सेगमेंट में हो रहा है। अगले 2 मिनट के अंदर सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ क्या किया था, उसके बाद आज के क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 3.1 पे होने वाले हैं वो करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 को करने के लिए आपको जो जरूरी सामान चाहिए होता है वो ये है कि आपको एंगल्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको रेडियन मेजरमेंट या फिर डिग्री मेजरमेंट क्या होता है इसकी एक समझ होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपको बहुत प्यार से समझाया था कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। रेडियन यानी कि बेसिकली अगर आपको याद हो रहा होगा तो रेडियन मेजरमेंट वो था जब हम किसी सर्कल की बात कर रहे होते थे। इसमें अगर इक्वल रेडियस का यानी कि अगर आर भी इक्वल हो जाए और ये भी इक्वल हो जाए तो हम बोलते थे कि एंगल सबटेंडेड 1 रेडियन होता है। अब इसका फील आ पा रहा है क्यों? क्योंकि कल हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था L इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला हमारा निकला था। अगर आपको याद हो थीटा बराबर L अपॉन आर टाइप का कुछ निकला था इन रेडियन, ये सब कुछ निकला था। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई सर्किल है उसका आर्क लेंथ L है और रेडियस R है तो इन जनरल जो थीटा की वैल्यू होगी वो ये होगी इन जनरल। अब समझ में आ पा रहा है कि क्यों हम थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन को डिफाइन कर पा रहे थे, क्योंकि खुद ही सोचो कि इफ L बराबर R हो जाएगा तो क्या ऑटोमेटिकली थीटा 1 रेडियन नहीं आ जाएगा। इसीलिए वो डिफाइन करने का तरीका था। जैसे आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है Q/T, तो एक स्पेशल केस में हम कह सकते हैं when T इज इक्वल टू 1 then I इज इक्वल टू Q। यानी न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है बल्कि फ्लो ऑफ चार्ज ही है पर यूनिट सेकंड में। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। वही एक डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए बोला गया कि अगर R और ये सेम हो जाए तो यहाँ एंगल सबटेंडेड 1 रेडियन होता है, अदरवाइज इन जनरल ये होता था। फिलहाल ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, अभी हम उसके आगे बढ़ने की यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। अभी आगे क्या स्टूडेंट्स हमें देखना है आज के दिन एक्सरसाइज 3.1 में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर, जो कि डिस्कशन हमारा बेस्ड होने वाला है जिन चीज़ों पर मैं आपके साथ पहले ही बता देता हूँ। हमें जो चीज़ें यहाँ पर काम पे आएंगी वो सबसे पहली बात ये कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। इसको हमने कल अच्छे से प्यार से समझा था, एक कॉन्सेप्चुअली समझा था कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, कि 2 पाई रेडियन को क्यों 180 डिग्री कह रहे हैं, उसी आधार पर समझा था जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अभी क्या होगा आज के दिन ये होगा कि आपको बोलेंगे कि भाई ये बताओ कि 6 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ये बताओ कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ऐसे कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं कन्वर्जन पूछा जाएगा। और ये कन्वर्जन सेम टू सेम वैसे ही रहने वाला है जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में अपनी 4th 5वीं 6ठी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने? आपको अगर कोई कहता कि एक बात बताओ कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अब ये आप तभी बता पाओगे कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जब आपको क्लैरिटी हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वगैरह वगैरह, आपको यूनिट प्राइस पता हो। ये आप तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक आपको किलोग्राम और ग्राम के बीच में रिलेशन ना पता हो। अब चूंकि हमें रिलेशन पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, ये हमें पता है, वेल नोन है, ये हमारे लिए नोन है, ये हम जानते हैं ऐसा होता है। इसीलिए हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि 2 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में इतना, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होता होगा। हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा हम बता पा रहे हैं। अब सेम चीज अगर आपको कोई ऐसे ही इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछता कि एक बात बताओ कि 50 ग्राम में कितने किलोग्राम, 50 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए फिर से देयर इज अ नीड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम। अब आपको फिर से चूंकि पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि 2 में कितने होते हैं, 3 में कितने होते हैं, 5 में कितने होते हैं। अभी ये 50 ग्राम में पूछ रहे हैं, तो जब भी ये 50 ग्राम में पूछ रहे हैं तो हमें यूनिट ग्राम का प्राइस पता होना चाहिए। जैसे जब ये पूछ रहे थे कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो हमें यूनिट किलोग्राम का प्राइस पता होना चाहिए, जो हमें फॉर्चुनेटली डायरेक्ट पता था। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं 50 ग्राम में कितने होते हैं, हमें 1 ग्राम का डायरेक्ट प्राइस नहीं पता, हमें एक रिलेशन पता है किलोग्राम का। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 ग्राम के लिए रिलेशन निकालेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अब हमें यूनिट ग्राम का प्राइस पता है तो हम 50 ग्राम का प्राइस पता कर सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 50 बोथ ऑफ दी साइड्स। तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 1/200 टाइप का। क्या आप मेरी बात थोड़े सा समझ पाते हैं? क्या आप मेरी बात 1/20 टाइप का, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ से जो मैंने बताया? तो क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि कल को अगर आपको कोई कहता है कि 5 मैंगो का जो प्राइस है बाजार में वो चल रहा है 30 रुपीज, तो कोई आपसे तुरंत पूछ दे कि 7 मैंगो का प्राइस कितना होगा, तो ऐसी सारी कंडीशंस में एक ही काम कर सकते हो आपको जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसके यूनिट का प्राइस पता होना चाहिए। तो अभी 5 का 30 है तो हमें 5 से मतलब नहीं, हमें 1 मैंगो का प्राइस कितना है इससे मतलब है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, हम बोलेंगे तो 5 का इतना, तो 1 मैंगो का प्राइस कितना, वो कहेंगे 5 को नीचे भेज दो। तो 5 को जैसे ही हम नीचे भेजेंगे तो हमें समझ में आएगा 6 रुपए। अब 1 मैंगो का प्राइस पता है तो 7 का पता करना काफी आसान है, बाई जस्ट मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 7 बोथ ऑफ दी साइड्स। 7 से यहाँ किया, 7 से यहाँ किया, एकदम से हम आंसर बता सकते हैं। तो ये पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया रहने वाला है। हमें स्पेशली कोई फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, इधर देखो। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा आपकी एक्सरसाइज में, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द, यानी ये पूछ रहे कि 25 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जब छोटा मतलब जब आपके बराबर का था इस क्वेश्चन को करता था तो मैंने याद कर रखे थे फॉर्मूले कि डिग्री के लिए ये करना है, रेडियन के लिए याद नहीं करना।
क्या आपने कभी किलोग्राम ग्राम के लिए स्पेशली याद किया? नहीं किया। बस हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। सिमिलरली डिग्री और रेडियन के बीच में हमें एक सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए कि पाई 2 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, दैट्स इट। सॉरी 360 डिग्री, मैंने 180 लिखा क्या पीछे? ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पाई रेडियन बराबर 100। तो अगर वो रिलेशन पता है तो हम पता कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू फाइंड कि 25 डिग्री में कितने रेडियन होते होंगे, कितने रेडियन होते हैं, मैं पता करना चाहता हूँ इस बात को, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। अब 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं पता करने के लिए मुझे रिलेशन पता होना चाहिए, और रिलेशन बहुत क्लियर है। मुझे पता है कि वी नो दैट 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, या ज़्यादा ये होता है मुझे पता है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ ना करके हम सिंपल ये यूज़ करेंगे। देखो एक्चुअली हमें पता है ना कि 2 पाई रेडियन में 360 होते हैं, तो जब ये सिंपल हो सकता है और ज़्यादा, तो क्यों ना सिंपल कर दिया जाए कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो अब से मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, यहीं से स्टार्ट करूँगा बार बार, क्योंकि 2 कटेगा बार बार, क्या फ़ायदा। अब मुझे पता नहीं कि 1 डिग्री में कितना होता है, लेकिन मुझे 180 डिग्री में पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पता करूँगा कि 1 डिग्री में कितने होते हैं। यहाँ 1 हो गया, तो वो 180 कहाँ गया? नीचे गया होगा। ये 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, आज पता चला। अब 1 डिग्री में इतने होते हैं, तो 25 डिग्री में कितने होंगे ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2025 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने रेडियन होते हैं सर, आपका ये आंसर आ गया एक तरह से। लेकिन अगर ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है कि 25 पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन होते हैं, आपका ये जवाब आया 25 डिग्री में। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 पंजे 25, 5 3 15, 6 बचा 5 6 30, 5 6 15, 3 बचा 5 6 30, 5/36। तो आप इसको 5/36 इंटू पाई रेडियन बोल के छोड़ सकते हो 25 डिग्री में। तो ये आपका हो गया कवर, इसका आंसर आ गया। पाई की वैल्यू ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, 22/7 ऐसा रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको जो समझ में आई उसके आधार पर मैं कुछ और समझा देना चाहता हूँ। हम कुछ स्पेसिफिक एंगल की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके एक बारी के लिए 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री को हम थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कुछ एंगल्स के बारे में मैंने जानकारी लिख दी। क्या हम इनको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिकॉज दे ऑल आर इन डिग्री मेजर। तो अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो वी विल डू द सेम थिंग। अब चाहे तो कोई यहाँ से एक फॉर्मूला बना दे कि फॉर्मूला क्या, कि जो भी आपका π/180, देखो कुछ लोग ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं कि π/180 जो लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका रेडियन मेजर है, यानी कि रेडियन मेजर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आपको डिग्री मेजर मिल जाएगा, आपका डिग्री मेजर मिल जाएगा। लोग ऐसे फॉर्मूला बना देते हैं, मैं भी ऐसे ही याद करता था पहले, लेकिन जरूरत नहीं है। मतलब वो समझाना चाहते हैं कि π/180 लिखो, रेडियन मेजर अगर आपको निकालना है रेडियन मेजर में तो डिग्री मेजर ये है, यानी कि अगर आपको 25 डिग्री बराबर निकालना है तो 25 डिग्री बराबर π/180 इंटू रेडियन मेजर, यानी कि उस 25 की वैल्यू लिख देनी होती है, उस डी की वैल्यू लिख देनी होती है, या इवन मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे डी ही लिख देता हूँ। लोग इस तरीके से कुछ एक फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे करना है जैसे मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ। फिलहाल इसके केस में अगर हम देखें तो इसको देखो, करोगे आप ऐसे ही। अगर आपको करना है 30 डिग्री में कितने होते हैं, देखो एक बार के लिए आपको समझना है कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपने यहाँ से वही प्रोसेस से करोगे। कायदा क्या है? कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है सर पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, मुझे 30 डिग्री चाहिए तो मुझे 1 डिग्री में बताने लगाना पड़ेगा 1 डिग्री में कितने होते हैं, इतने रेडियन होते हैं। 1 डिग्री में इतने रेडियन, लेकिन 1 डिग्री में नहीं चाहिए मुझे, 30 डिग्री में चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 30 डिग्री बराबर कितने हो गया, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतने रेडियन हो गया। जब मैं देखूंगा ये से 6 बार काटेगा, मेरा आंसर आएगा π/6 रेडियन। इस तरीके से मैं निकालूंगा। तो हर किसी को आप ऐसे ही करोगे, तो प्लीज प्रैक्टिस करना। लेकिन इनके लिए हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। कैसे? इसको मैं तुरंत बोल सकता हूँ कि ये π/6 है, इसको मैं तुरंत बोल सकता हूँ ये π/4 है, इसको मैं तुरंत बोल सकता हूँ ये π/3 है, इसको मैं तुरंत बोल सकता हूँ π/2 है, इसको मैं तुरंत बोल सकता हूँ। क्या समझना, पहले यहाँ तक का समझो फिर आगे का समझाऊंगा। पाई स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री, ये सारे रेडियन मेजर है। अगर लिख नहीं रहा हूँ तो रेडियन समझा जाना चाहिए। तो पाई 180/6, तो 6 3 18 30, 180/4 करोगे तो आपके पास 45 आएगा। आप करके देखो थोड़ा थोड़ा। 180/3 करोगे, 3 6 बार काटेगा, छक्के यानी 60 आएगा। ये वाला π/2 यानी 180/2 90 होगा। अब 120 के लिए कैसे क्विक कर सकते हैं? 120 को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि 120 को हम कह सकते हैं कि ये 60 × 2 है, या हम कह सकते हैं कि ये 30 × 4 है। अब 60 हमें बहुत क्लैरिटी कि π/3 होता है, 6 मत बोलना, गलत फहमी में बच्चे 6 बोलते हैं। π/3 और मन ही मन में करो कि 3 काट रहा है 60 बार, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए इसको हम π/3 बोलते हैं, उसके आगे 2 लगा दे, तो ये एक सिंपल तरीका हो गया 120 डिग्री को लिखने का। क्या? 2π/3। अब इसके तरीके से लिखोगे 30 × 4, तो 30 को π/6 बोलते हैं, और 4। अब इसके बाद 2 2 4, 2 3 6, ये भी आंसर यही दे रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दिस इज दैट मच इजी। 150 के लिए क्विकली कैसे करोगे? सर 30 × 5 होता है 150। 30 कौन जानते हैं कितना? π/6, तो 5π/6। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैंने कहा 30 ये हो गया,
इंटू 5 करोगे तो आपका 150 आएगा, आना चाहिए, आ रहा है। और 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं, सिंपल। तो इस तरीके से हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्यार से समझो, इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, और कोई ऐसे मत पढ़ो कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल आपको आपके लेवल में अभी 10वीं से निकल के आया हूँ उस हिसाब से समझा रहा हूँ चीज़ें। समझो आराम से, सिर्फ मैं आप ही को समझा रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कैमरे के उस तरफ से, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं बहुत आराम से तोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि चीज़ें याद करोगे तो भूल जाओगे, समझ के करोगे तो याद रहेंगी अपने आप, बाय डिफॉल्ट है वो। समझने का मतलब जो पूछा जा रहा है उसी से आंसर निकालने की कोशिश किया करो ज़्यादातर। एक हो गया, चलो दूसरा करते हैं फिलहाल। जैसे -47 डिग्री है कि -47 डिग्री और 30, ये क्या लिखा हुआ आर्क मिनट, इसका मैंने डिस्कशन आपसे नहीं किया, चलो यहाँ साइड में कर लेता हूँ। आप लोगों ने देखा जैसे हम बोलते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, हम जानते हैं क्या? ऐसे करके हमसे कोई पूछता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, हम थोड़ा ये भी जानते हैं कि 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ऐसे ही करके डिग्री, कल मैंने डिफाइन किया था आपके साथ डिग्री, यानी 1 डिग्री क्या होता है, मैंने आपसे डिफाइन किया कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है थोड़ी देर पहले। तो बस उसी तरीके से 1 डिग्री को अगर हम देखें तो 1 डिग्री से छोटी भी कुछ चीज़ होती होगी, जैसे 1 सेकंड से, जैसे 1 घंटे से छोटा मिनट भी होता है, मिनट से छोटी यूनिट सेकंड होती है, सेकंड से नीचे जाओगे माइक्रो सेकंड्स वगैरह भी होते होंगे। तो इसी तरीके से अगर 1 डिग्री एंगल की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था घड़ी में अगर 3 बज रहा है और फिर थोड़ी देर बाद 3:01 हुआ है, तो इस बीच में घड़ी की मिनट वाली सुई ने 6 डिग्री का एंगल बनाया है। आपको कल याद होगा मैं डिस्कस कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 डिग्री हम समझ पा रहे हैं इतना छोटा। अब सोचो 1 डिग्री कितना छोटा, और फिर उस 1 डिग्री के भी अगर आप 60 हिस्से कर दो, यानी एक बार के लिए समझो कि इस तरह का एंगल अगर 1 डिग्री होता है, बड़ा दिखा दिया मैंने, बहुत बड़ा दिखा रखा है, फिर भी अगर आप इसके 60 बराबर हिस्से करो और उनमें से किसी एक हिस्से को उठा के लाओ और उसके एंगल को मेजर करो, तो वो क्या होता होगा, वो 60वां हिस्सा क्या होता होगा 1 डिग्री का, उसे कहते हैं 1 आर्क मिनट। क्या कहते हैं? 1 आर्क मिनट। इसको मैं अगर समझाने के लिए यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 आर्क मिनट बराबर होता है, मतलब सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ 1 डिग्री बराबर होता है 60 आर्क मिनट्स, और 1 आर्क मिनट बराबर होता है 60 आर्क सेकंड। एग्जैक्टली वैसे ही, ऐसा ऊपर है इसलिए रिलेट करने के लिए दिखा, वहाँ घंटे की जगह डिग्री आया है, यहाँ बाकी मिनट्स और सेकंड्स वही हैं। तो आप समझ सकते हो कि 1 डिग्री का 60वां हिस्सा 1 आर्क मिनट होता है, और उस 1 आर्क मिनट का भी 60वां हिस्सा 1 आर्क सेकंड होता है, जो कि बहुत छोटा है, बिल्कुल विजुअलाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम लिख रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो फिर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है, दिस इज व्हाट आर्क मिनट, 30 आर्क मिनट। जैसे ये समझो कि 30 मिनट है, तो 30 मिनट एक तरह से क्या होता है, आधा घंटा। वैसे ये 30 आर्क मिनट क्या होगा, आधा डिग्री। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि देखो मैं समझाता हूँ। देखो इस पूरे को पहले ऐसा करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। व्हाई इट इज सो? क्योंकि मुझे पता लगाना है कि इसमें कितने रेडियन होते हैं। मुझे सिर्फ डिग्री और रेडियन का रिलेशन पता है, मुझे आर्क मिनट रेडियन वगैरह का रिलेशन नहीं पता। तो मैं चाहूंगा कि आर्क मिनट भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाए टोटली। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं वही काम करूंगा। मैं रट के कुछ भी नहीं आ रखा, एक सिंगल चीज मैंने याद नहीं कर रखी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, वो भी मैंने देखा था कैसे होता है, 2 पाई रेडियन बराबर 360। इसलिए मुझे याद अभी तक कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा व्हाट दे वांट। ये चाहते हैं कि इतने डिग्री में कितना रेडियन, तो मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री में कितना रेडियन पहले, तो मैं इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। उससे भी पहले मैं चाहूंगा कि ये जो डिग्री है कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, ये चीज कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे डियर, इसके लिए माइनस का 47 डिग्री 30 आर्क मिनट जो लिखा हुआ है, आई राइट इट लाइक -47 डिग्री। मैं समझूंगा कि डिग्री और आर्क मिनट में रिलेशन ये होता है। क्या होता है? अगर डिग्री और आर्क मिनट में रिलेशन ये होता है, तो मुझे चाहिए कि 30 आर्क मिनट में कितने डिग्री, मुझे तो पता है 60 में, तो मुझे 1 आर्क मिनट में कितने होने चाहिए वो पता होना चाहिए। मुझे अगर 30 आर्क मिनट का प्राइस निकालना है, तो मुझे 1 यूनिट आर्क मिनट का प्राइस निकालना पता होना चाहिए। अगर मैं प्रोसेस से करूं तो प्रोसेस कहता है कि पहले आप 1 आर्क मिनट का निकालो, तो वो 1/60 डिग्री आएगा। लेकिन मुझे 1 आर्क मिनट नहीं बल्कि 30 आर्क मिनट चाहिए, तो मैं 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री आएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, दिख रहा होगा आपको। इसको आप बहुत जनरल नॉलेज से समझ सकते थे कि 60 दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते तो भी समझ में आता है कि हाफ डिग्री होता है। जनरल नॉलेज से समझने की थोड़ा सा कोशिश करना, सिर्फ कॉपी में मत करना। वो चीज़ें इसलिए ताकि मैथ्स प्रूव कर सके, अदरवाइज बहुत जनरली समझ में आ पा रहा है कि अगर 60 डिग्री में 1 आर्क मिनट होता है, अगर 60 आर्क मिनट में 1 डिग्री होता है, तो आधा करने पे 30 आर्क मिनट में आधा डिग्री होना चाहिए। फिर बस वही निकला। अब ये कितना इजी है, इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हो, दोनों तरफ इधर उधर करके। ये हो जाएगा आपका 94 + 1 95, यानी 95 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे करके माइनस डिग्री ऐसे मार सकते हो आगे से। अब वी आर वेरी क्लियर कि हमें इतने डिग्री में बताना है कितने आर्क मिनट होते हैं। यानी अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इतने डिग्री में हाउ मच आर्क मिनट्स मुझे बताना है।
तो चूंकि मुझे ये रिलेशन पता है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन मैं 1 डिग्री में प्राइस पता करने की कोशिश करूंगा। 1 डिग्री में कितना होगा, 180 डिग्री में इतना है, तो 180 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। मैंने बिल्कुल याद नहीं कर रखा, बार बार हमेशा वहीं से निकालूंगा। तो 1 डिग्री में अगर इतने रेडियन, तो इतने डिग्री में कितने, दोनों तरफ अगर मैं 95/2 से मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव के, इतने डिग्री में कितने, तो मुझे पता चलेगा इतने डिग्री में उतनी ही सेम चीज से वहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाहर पे लगा दिया, इतने रेडियन होंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सेम चीज को दोनों तरफ 95/2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरे पास जो मैं चाहता हूं आ चुका, क्योंकि मैं चाहता हूं -95/2 डिग्री में कितने होंगे रेडियन, तो अब जो भी आएगा वो आंसर होगा। जैसे यहां से आप देखोगे ये 5 टाइम्स से कट करेगा, 5 1 का 5 5 9 19 5 0, ये वाला इसको 36 बार कट करेगा, 5 3 15 5 6 30, 19 36 नहीं कट सकते किसी भी एंगल में, माइनस का 19 पाई ऊपर पे आ रहा है, नीचे पे 36 दूनी 72 आ रहा है। तो इस तरह की लगभग कुछ एक चीज मुझे दिखाई दे रही है। आई होप आर यू गेटिंग दिस। तो यहीं पे छोड़ देंगे, पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियन मेजर जब हम दे रहे हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर दे सकते हैं, जैसे π/6 π/2 π/3 टाइप का। तो दिस विल बी योर रिजल्ट। अगर ये कट रहा है फर्दर, जो कि नहीं कट रहा है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, 240 डिग्री में कितने रेडियन। मैं चाहता हूं आप खुद ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, तो मुझे पता चलेगा कि 240 डिग्री में कितने रेडियन। तो मैं बोलूंगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। मुझे 240 डिग्री में पता करना है, इट विल बी बेटर कि मैं पहले 1 डिग्री में पता करूं। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं जितना मैंने लिखा हुआ है 1 डिग्री में, तो इसका मतलब 240 डिग्री में कितने होंगे। आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 240 बोथ ऑफ दी साइड्स। तो 240 में कितने होंगे, इसका मतलब मुझे इसे 240 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अभी ये रेडियन में आएगा आंसर, क्योंकि 200। अब मुझे समझ में आ गया कि 240 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आई जस्ट नीड टू सॉल्व इट। 0 से 0 कट गया, 6 4 का और 6 3 का हो गया, तो 4π/3 रेडियन, 4π/3 रेडियन। और ये सिंपल भी था। क्यों था सिंपल, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 240 का मतलब होता है 4 × 60, ये हो सकता था। और 60 को ऑल वी नो कि π/3 बोलते हैं, अभी समझाया कैसे, तो 4 से मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आंसर। ईजी है, काफी ईजी है, चीजें बहुत आसान है, मजेदार है, उससे बड़ी बात ये है। चलिए नेक्स्ट इसको समझते हैं, नेक्स्ट वाले को 520 डिग्री। इफ समवन इज आस्किंग कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 520 डिग्री रेडियन, कोशिश करें अपने आप से करने की ट्राई करें, नहीं हो रहा है तो उसके बाद देखें, अपने आप में भी करने का ट्राई करें। जबरदस्ती नहीं कि हर बार मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। इस वाले को डिस्कस कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि वी नो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, बट देयर इज नीड ऑफ दिस मच। तो हम क्या करेंगे, हम 1 डिग्री का प्राइस बताएंगे कि 1 डिग्री का कितना प्राइस है, 1 डिग्री का इतना प्राइस है, यानी 1 डिग्री में इतने रेडियन। अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 520 डिग्री में कितने रेडियन। वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 520 बोथ ऑफ द साइड्स, इतने रेडियन। अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे देन विल गेट दिस कि 520 डिग्री में 0 ने 0 को काट दिया, 2 26 बार काटेगा, 9 बार काटेगा। अगर आप समझ पा रहे होंगे 26 दूनी 52 होता है, और यहाँ पे 2 में 18 होता है। मेरे हिसाब से इतना रेडियन पे रुक रहा है, मतलब 26/9 जो है पाई रेडियन। इसके अलावा ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा, तो दिस विल बी द आंसर, दिस मच विल बी द आंसर। इसको आप अगर तरीके से समझने की कोशिश करो, मतलब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा काम अपनी तरफ से, कभी कभी मुझे मन करता है करने का। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ तो कैसा लग रहा है, ऐसे ही मन कर रहा है तब बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मन कर रहा है तब 3 to 3। तो कहीं ना कहीं मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 60 × दिस मच इज इक्वल टू दिस है, यानी 60 को अगर इतना टाइम्स करोगे तो वो है, ठीक है, अपने स्टाइल है करने का, मैंने आप वही लिखोगे जो दे रखा। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड अ डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अभी डिग्री मेजर बताना है हमें, रेडियन मेजर दिया हुआ है। सो दीज आर बेसिकली द रेडियन मेजर्स, लिख नहीं रखा लेकिन रेडियन मेजर्स हैं सभी के सभी, दे ऑल आर रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर्स सभी रेडियन मेजर्स हैं, रेडियन में दी गई वैल्यूज हैं, एंड वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू द डिग्री मेजर। डिग्री में उन्हें कन्वर्ट करना है। देन हाउ विल डू दिस, लेट मी पहले चेक कि यार वीडियो वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हेलो, अभी तक तो चल रहा है। तो अभी हमें डिग्री मेजर बताना है, और हमें एक सिंगल चीज नहीं पलटनी। अगर आपको कोई बोलता है 1 किलो 2 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आप बता देते हो। कोई आपसे पूछता है कि बताओ 30 ग्राम में कितने किलो होते हैं, तब भी तो बता देते हैं ना यार। किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना अलग चीज नहीं है, एक ही फॉर्मूले का हिस्से है दो। सेम चीज यहाँ है। वी नो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो बस उसका इस्तेमाल करते हुए इस बार रेडियन दिया गया, डिग्री में बदलना है। और सिंगल फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, मेरी तरह जैसे मैं पहले करता था, वो बिल्कुल याद नहीं करना किसी को भी। वो मैं पहले गलती करता था, मैं नहीं चाहता आप भी करो। आप फिर से वैसे ही आओ, आप बोलो कि वी नो दैट कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। वी नो दिस मच ओनली, इससे ज्यादा हमें नहीं जानना, नहीं हमें जरूरत है। समझ लो। अब हम आएंगे आगे, हम बोलेंगे कि बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर इतना रेडियन,
तो मैं बोलूंगा इतना रेडियन में निकाल दूंगा, लेकिन मुझे 1 रेडियन निकाल के दो पहले। तो 1 रेडियन में यहां से निकालूंगा कि 1 रेडियन बराबर 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। हो बोला गेटिंग दिस? अभी एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई रेडियन की। अगर 1 रेडियन में इतना तो इतने रेडियन में कितना, वो काम कर रहे हैं हम जो हम अपने 4th क्लास में करते थे या 5th क्लास में करते थे, सेम वही काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के भी बात कर रहा हूं। वहां एप्पल, मैंगो इन पे बात करते थे, यहाँ डिग्री रेडियन पे बात कर रहे हैं। दोनों तरफ 11/6 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वी आर गेटिंग दिस थिंग, इतना डिग्री। आंसर वैसे ही है, बट वी नीड टू सॉल्व इट। जो कुछ दिख रहा है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि 11/16 रेडियन में जो रिजल्ट आ रहा है वो है 180 डिवाइडेड बाय पाई। एक बारी मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, 11/16 डिग्री। हमारे अकॉर्डिंग दिस इज द आंसर, बट फॉर द सॉल्व इट। अब इस बारी में जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई को हटाओ, क्योंकि आपने आज तक कभी भी डिग्री में जो वैल्यू देखी कभी वो पाई टाइप में नहीं देखी। आपने सारी उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज देखी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री टाइप की, या 32 डिग्री या कुछ भी। तो न्यूमेरिक वैल्यू देखिए एक नॉर्मल, पाई नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पाई को हम एलिमिनेट करेंगे 22/7 से। तो वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज इक्वल टू 22/7। 7 को ऊपर भेज देंगे इंटू 11 डिवाइडेड बाई 16। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे जितना ये हो सकता है। देखो 11 इसको सीधे 2 बार काटेगा, 2 इसे सीधे 90 बार काटेगा, 16 इसे सीधे 2 8 2 8 16, 2 45 का 90। बेसिकली 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8 अभी तक के मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। अभी ये फर्दर मुझे कैलकुलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आई नीड टू जस्ट सॉल्व इट। 7 पंजे 35, 7 चौको 28, 29, 30, 31। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे मल्टीप्लाई करो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सो इज इट अवर रिजल्ट? नो इट इज नॉट। 315/8 डिग्री ये हमारा रिजल्ट नहीं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बाय डिवाइडिंग इट, क्योंकि आप जब भी एंगल सुनते हो आप कैसे सुनते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे टाइप के एंगल। अब क्या होगा कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट, 8 इसको काटेगा, 8 चौके 32, इसलिए 8 16 24, 8 3 24, 3 बार गया। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, 24 और बचा 7, 7 4 7 बचा, आगे लगा 8 9 72, 8 9 72, 3 कैरी हुआ। जो 3 कैरी हुआ उसको यहाँ पर लिखो 8। आप समझ पा रहे होंगे शायद, ठीक है, इसको आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 72 का 3 कैरी हुआ, आपने 3 को लिखा ऐसे करके डिवाइडेड बाई 8। लगभग इस तरह की चीज़ आपके पास आ रही है। अगर आप थोड़ा सा इवन, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो, इतने तक पहुँचे थे, 8 9 72, 3 कैरी हुआ था, आपने पॉइंट लगाकर कायदे से आप ऐसे पॉइंट लगाओगे एक बारी के लिए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे फिर आप बोलोगे 0 लेंगे तो 8 3 24, उसके बाद फिर आपका 6 बचेगा, फिर 8 7 56, इस तरह की कुछ एक चीज़ आएगी। लेकिन मैं इसको फिलहाल यहीं तक लिख रहा हूँ, 39.3 तक ही लिख रहा हूँ डिग्री तक। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ज़्यादा बेटर रहेगा आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, जैसे मैंने इसे पहले में लिख रहा था, यानी 8 3 24, 7 बचा, 8 9 72, 3 बचा, उस 3 को सिंपल यहाँ लिखो और यहाँ पर कर दो 8। दिस इज सो मच ईजी, सो मच ईजी। मिक्स फ्रैक्शन दोबारा चेक कर लो, 8 9 72, 8 3 24 और 7 31 होता है, और उसके बाद 3 ऐड करो डिवाइडेड बाई 8। होप आर यू गेटिंग दिस? वी आर गेटिंग द सेम थिंग। ये इसका फिक्स्ड प्रोसेस है, फिक्स्ड। अब देखो इसमें एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है, वो ये कि आपका आंसर कायदे से आ चुका है कि 39 डिग्री और 3/8 डिग्री है। कहीं ना कहीं आप समझ गए कि आपका आंसर 39 डिग्री समथिंग है, 39 पॉइंट समथिंग है। तो अब आप इसको ना और प्रिसाइज करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप अगर पिछले क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में जो इन्होंने हमें दिया था कितना प्रिसाइजली दिया, इसलिए डिग्री मेजरमेंट वो जरूरी है क्या? 47 डिग्री। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? सर माइनस का मतलब यह है कि आपका जो मेजरमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में ना होकर इस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव वाला डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, याद होगा आपको, इसलिए नेगेटिव है। एक बात। दूसरा, ये 30 क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि 47 डिग्री गए और 30 आर्क मिनट यानी आधा डिग्री और, यानी 47 डिग्री और 48 डिग्री के बीच में, यानी 47.5 डिग्री की बात हो रही है यहां पर। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि वैल्यूज एग्जैक्ट होंगी 30 डिग्री, हो सकता है 30.3 डिग्री की बात हो रही हो। तो 30.3 डिग्री को कैसे लिखेंगे? वो एक तो तरीका है कि 30.3 डिग्री लिख दें ऐसे करके, कुछ ऐसे करके समझा दें, बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको लिखना पड़ेगा, जो पॉइंट्स वाले हैं उन्हें अपने आर्क मिनट में कन्वर्ट कर देना होता है। क्यों मैंने ऐसा कहा मैं समझाता हूं। आप अगर कहते हो कि यार 70 मिनट हो गए, अच्छा लगता है बोलने में। कोई आपसे पूछ रहा है कितने टाइम से खड़े, आप बोलोगे 70 मिनट हो गए खड़े खड़े, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लगेगा कि आप बोलो 1 घंटे 2 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट हो गए, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसी तरीके से हम अपने इस चीज़ को जो यहाँ पर लिख के आ रखा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? अच्छा 1 मिनट, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो अब आप बोलोगे 39.3 डिग्री हो गए, मज़ा नहीं आएगा। आप डिग्री को बिल्कुल अलग करो और बाकी जो उसकी अलग वैल्यू, जैसे 10 मिनट होता है वैसे अलग करो वैल्यूज़ को। इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो इधर करके देखो, बार बार फिर वही प्रैक्टिस करनी है, इसलिए पहले थ्योरी उसका थीम समझ लो। अब क्या करेंगे? अब हम कोने में आएंगे, हम बोलेंगे डिग्री, और डिग्री के बाद छोटी यूनिट कौन सी होती है? आर्क मिनट। इसलिए हम बोलेंगे 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट होता है, 60 मिनट भी कहते हैं लोग इसे जनरली।
आर्क मिनट बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि थोड़ा रिलेट हो सके, क्योंकि आर्क उससे रिलेटेड है सर्कल से। अब मुझे बताना है कि देखो असल में ये चीज़ क्या लिखी हुई, 39 डिग्री एंड 3/8 डिग्री। 39 डिग्री तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, लेकिन 3/8 डिग्री को मैं थोड़ा और प्रिसाइज करना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री में अगर इतना आर्क मिनट, तो 3/8 डिग्री में कितना आर्क मिनट होगा, आई विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग कि इतना आर्क मिनट होगा। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं अगर, तो ये 4 दूनी 8 और 4 15 का 60, 45/2 आर्क मिनट निकलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि 39 डिग्री है, बहुत सुंदर, लेकिन ये जो चीज़ है 45/2 आर्क मिनट है। अभी थोड़ी तो कुछ क्लैरिटी है, क्योंकि 45/2 मतलब 22 आर्क मिनट करीबन, क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक 22.5 आर्क मिनट अगर आप समझने की कोशिश करो। तो क्लैरिटी है कि 39 डिग्री हो गए और 22.5 आर्क मिनट हो गया, तो क्लैरिटी आ रही। पूछो कैसे आ रही क्लैरिटी, क्योंकि 22 और आपको पता है अगर 60 आर्क मिनट हो जाएंगे तो 1 डिग्री बन जाएगा, और 22 यानी करीब करीब आधा, करीब करीब आप समझ सकते हो कि आधा डिग्री के करीब करीब चीज़ यहाँ पे बन रही है, लगभग। ऐसा आधा एग्जैक्ट नहीं कह सकता मैं, लेकिन करीब करीब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दोनों तरफ हम कर दें तो 30 आर्क मिनट में आधा डिग्री होगा लगभग। तो 22 समझ रहे होंगे आप मैंने क्या कहा, नहीं समझे तो आगे बढ़ते हैं, अभी दिखाता हूँ। तो ये भी और प्रिसाइज किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंप्लीट नंबर राइट नाउ। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 39 डिग्री ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर सॉल्व किया था फ्रैक्शन को, इन अ सिमिलर वे इसको सॉल्व करना है। 2 इसको काटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा। एम आई राइट और व्हाट, क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। 22 दूनी 44 प्लस 1 45/2, अभी भी बिल्कुल सही लिखा सर आपने। अभी क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, इन अ वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन राइट एज 39 डिग्री बिल्कुल अलग कर दो, 22 बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि वो लेकिन आर्क मिनट में इस बार कंप्लीट नंबर है। बट नाउ वी आर लेफ्ट विद 1/2 आर्क मिनट। इस आर्क मिनट को अब और छोटा फ्रैक्शन करो। तो हमें पता है कि डिग्री से छोटा आर्क मिनट होता था, इसलिए हम डिग्री से आर्क मिनट में गए। अभी आर्क मिनट से मुझे सेकंड में जाना है, क्योंकि आर्क मिनट को भी और छोटा कर रहा हूं, जैसे घंटे से मिनट, मिनट से सेकंड। तो चूंकि मैं जानता हूं कि 1 आर्क मिनट बराबर 60 आर्क सेकंड्स होते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि हाफ आर्क मिनट में कितना होगा। आई नीड टू डिवाइडेड बोथ ऑफ द साइड बाय हाफ। हाफ से दोनों तरफ मुझे डिवाइड कर देना होगा। बिल्कुल सही है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा 30 आर्क सेकंड। और समझ में आ रहा है, सही है, बिल्कुल समझ में। आधे मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 30 सेकंड होते हैं। हाँ सही बोला, ठीक है। तो इसका मतलब यू विल सिंपली राइट इसका रिजल्ट कितना, 30। यही था ना क्वेश्चन? ओ माय गॉड, क्वेश्चन तो ये है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है उस हिसाब से? सर दिस इज 39 डिग्री आ रहा, 22 आर्क मिनट आ रहा है एंड हाफ आर्क सेकंड्स आ रहे हैं। और इवन हाफ आर्क सेकंड को मैंने 30 आर्क सेकंड बोला है, इट इज नॉट हाफ आर्क सेकंड, 30 आर्क सेकंड। होप आर गेटिंग माय पॉइंट। ये अभी हर मिनट में, इस मिनट को मैं यहाँ से कन्वर्ट करूँगा। कितने क्लैरिटी समझ में, कुछ भी सिंगल एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम बोलेंगे हम रट रहे हैं या याद कर रहे हैं। बस ध्यान रखना है क्लैरिटी के साथ कि जब डिग्री का हम आंसर देते हो तो हमें एग्जैक्टली एक्यूरेसी में जाना होता है। कई बार ऐसा होगा कि जरूरी नहीं, यहाँ तो फिर भी अभी कंप्लीट नंबर मिल गया 30 आर्क सेकंड, कई बार नहीं मिलेगा तो हम उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। जैसे कभी कोई आपसे पूछा होता है कि टाइम कितना हो रहा है, मान लेते हैं बजा हुआ कि 9:19 हो रखा, तो कभी कभी हम मोटा मोटा रफली बोल देते हैं कि 9:20 हो गया, रफली। हम नहीं जाते इतनी प्रिसाइजनेस में, हम बोलते हैं 9:30 बजने में 10 मिनट है, अकॉर्डिंग टू 9:30 बजने में 10 मिनट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बस वैसा ही है, लेकिन इतनी प्रिसाइज तक तो हमें जाना ही जाना है, इतनी प्रिसाइजनेस तक तो हमें जाना ही जाना है कि डिग्री को और हो सकता है तो मिनट तक जाओ, मिनट और हो सकता है सेकंड तक जाओ, सेकंड और हो सकता है नीचे मत जाओ, इतना हम मान लेंगे कि इतना रफ आंसर सही है। बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नाउ लेट्स डू विद दिस। एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, आराम से ट्राई करेंगे। इफ समवन इज सेइंग कि -4 रेडियन में कितने डिग्री, हाउ मच डिग्री विल बी देयर इन इतना रेडियन। शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा और थोड़ा मजा भी आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, हमें समझ में आया डिग्री रेडियन, बस हमें लिखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब सोचेंगे करना क्या है, अब पता चलेगा इतने रेडियन में कितना। अच्छा इतने रेडियन में, तो हम पता करेंगे पहले 1 रेडियन में कितना। हमें यूनिट का प्राइस पता होना इज नेसेसरी है ऑलवेज। तो हम बोलेंगे 1 रेडियन में कितना, तो 1 रेडियन निकालने के लिए वी नीड टू डू व्हाट, हमें पाई को नीचे भेज देना होगा। 1 रेडियन में इतना डिग्री, लेकिन ये तो -4 रेडियन पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय -4 बोथ ऑफ दी साइड्स। -4 रेडियन में कितना, मतलब इतना, -4 रेडियन में इतना डिग्री। इसको कैन वी सॉल्व फर्दर, हम लिखेंगे -4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7 डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहां पे खोलना है पाई की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि कभी भी आपको आइडिया कैसे लगेगा कब खोलना है मुझे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी हमने रेडियन वैल्यूज देखी वो पाई में रहती है, लेकिन डिग्री वैल्यूज जब भी हम सॉल्व करेंगे वो पाई में नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी वोंट वांट दिस पाई, इसलिए पाई को हटा रहे हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, देखो आराम से करना सॉल्व।
2 इसे 11 बार काटेगा, 2 इसे 90 बार काटेगा, उसके बाद और चांसेस ही खत्म हो गए। तो कुल मिला के मेरे पास -4 इंटू 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 इतना डिग्री आ गया। दिस इज कितना कि -4 रेडियन में कितना होता है। अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूं तो 4 9 36 होता है, और चलो मैं एक बार कर लेता हूं, 4 9 36 इंटू 7/11 डिग्री। और करने का मैंने तो कर लो, क्या करें, फंसाने में लगे हुए हमें। 7 6 42, 7 21 और 4 25 डिवाइडेड बाई 11। कायदे से आपका आंसर इतना आ गया, बट दिस शुड नॉट बी योर आंसर। अगर आप इतना लिख के आओगे मैं आपके नंबर काट दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई डिग्री ही एक अल्टीमेट यूनिट नहीं है, उसके नीचे की यूनिट्स भी होती हैं, उनमें कन्वर्ट करो पूरा। तो हम पूरा कन्वर्ट करने के लिए वी विल जस्ट डिवाइड इट। हम बोलेंगे नेगेटिव, आप समझ पा रहे होंगे क्यों आ रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव मतलब एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ और कुछ नहीं। 11 इसे काटेगा 2 बार, 11 दूनी 22, 3 बचेगा आगे लगेगा, 11 दूनी 22 फिर से 10 बचेगा आगे लगेगा, 11 9 99। अपने स्टाइल में करो प्लीज। और 11 9 99 1/11 मेरे हिसाब से ये आंसर आता है। क्रॉस चेक कर लो, 11 9 99 होता है, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना होता है 31, 11 दूनी 22 और 22 और 3 कितना होता है 25, और प्लस 1/11, हाँ वही आ रहा है। तो क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हो आप, ये समझोगे आप। मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत ईजी काम मैंने किया, सिर्फ डिवाइड किया, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, ठीक है, सिर्फ डिवाइड किया, इस पर कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कर दी। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आराम से करो, इसलिए सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। समझ नहीं आ रहा प्लीज़ नीचे पे कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मैं आपको जवाब देने का पूरा ट्राई करूँगा। इधर आपको दिख रहा है ये डिग्री में, अभी मुझे क्लैरिटी है कि सर -229 डिग्री ये तो कन्फर्म है, बट 1/11 डिग्री आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि क्या चीज़ है। बट इतना क्लैरिटी तो आ चुकी है कि 229 डिग्री तक जा रहे हो, यानी इसका सेंस आपको समझाऊं। इसका सेंस ये कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ तक जाते तो 180, सॉरी 90, यहाँ तक जाओगे तो 180, यहाँ तक पूरा चले जाओगे तो 270 चले गए आप नेगेटिव में, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो। तो आपके एंगल्स कैसे हो गए, अभी नेगेटिव हो रहे हैं, 90 to 180 170 9 का टेबल पर 229 डिग्री, 229 डिग्री विल बी समवेयर हियर। आप यहाँ तक कहीं तक पहुँचे हो, आप समझ में आ रहा है, मतलब मुझे समझ में आ रहा है, मैं इतना एंगल मेजर कर चुका हूँ, रिफ्लेक्स एंगल टाइप, यहाँ तक तो मैं करीब पहुँच चुका हूँ। बस ये और एक्यूरेसी चाहता हूँ कि वो एक्जैक्टली कितना है, -229 बटे मतलब और क्या। तो उसको क्लियर करने के लिए हम जाएंगे, हम बोलेंगे सर ये 1/11 डिग्री को हमें हटाना पड़ेगा, थोड़ा फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट, वी ऑल नो दिस। इस पर उल्टा मत करना, उल्टा क्यों करोगे आप, 1 घंटे बराबर 60 मिनट ही तो लिखते हो, कि 1 मिनट बराबर 60 घंटे लिखते हो, बस वैसे ही कभी मत लिखना वैसे। तो हमें चाहिए 1/11 डिग्री, तो वी नीड टू डिवाइड बोथ ऑफ द साइड बाई 11 ओनली, 11 से डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली 11 5 का 55 होता है, 5 बचा, उस 5 को इधर लिख दो डिवाइडेड बाई 11। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं सर इस चीज़ को सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो चीज़ है दिस इज डिग्री में अलग हो गया, ये 5/11 आर्क मिनट में बदल गया। अब मुझे पता है कि आर्क मिनट में बदल गया, तो जो कंप्लीट वैल्यू है जो 5 है उसको अलग कर दो, बाकी बचा 5/11 उसको अलग कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी इतनी भी क्लैरिटी है कि डिग्री में कंप्लीट नंबर पता है, मिनट में कंप्लीट नंबर पता है, बट इसमें कंप्लीट नंबर नहीं पता। इसको हम बोलेंगे कि 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। तो अगर 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, वी नीड 5/11 आर्क मिनट्स। तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 11, 5/11 बोथ ऑफ दी साइड्स, तो आर्क सेकंड में मिलेगा 6 5 30, 300 हो गया डिवाइडेड बाय 11 आर्क सेकंड्स। तो अल्टीमेटली दिस थिंग इज जस्ट इक्वल टू 300/11 आर्क सेकंड। होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन से समझ रहे हो, मैं ऐसे ही यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल रहा फालतू के, मुझे पता है अगर मैं एनर्जी डाल रहा हूँ वहाँ तक जरूर आ रही है, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा सा भी समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को बहुत आराम से बता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग समझने के लिए बैठे हो और यहाँ तक देख रहे हो तो 100% मजा भी आ रहा होगा। 5 रेडियन 5 ये इतना हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, 11 इसको काटेगा, 11 दूनी 22, मुझे ऐसे दूनी बोलना ज़्यादा मजा आता है, 11 दूनी 11 2 जार की कंपेरिजन में आपको जो मजा आता है उसमें करेंगे प्लीज़। हाँ 11 दूनी 22, 8 गया आगे गया 11 77, 11 7 77, 3 बचा, 11 7 77, उसके बाद 3 कैरी बचा। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास इस तरह का एक रिजल्ट आया। अब ये आर्क सेकंड में भी टूट रहा है, मतलब अगर मैं इस आंसर को लिखने का प्रयास करूं, देन आई गेट 229 डिग्री नेगेटिव के साथ 5 आर्क मिनट, उसके बाद 27 आर्क सेकेंड्स, और उसके बाद 3 फिर क्योंकि 3/11 और कुछ बच रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बोला था मैं यहीं पे छोड़ दूंगा अपने आंसर को, यहीं पे छोड़ दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। क्या समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है, चीज़ें थोड़ा ठीक दिख रही है, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी एवरीथिंग इज गुड। इज इट क्लियर टू एवरीवन माय डियर? हेलो, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी। 5π/3, लेट्स डू इट अगेन। वी नीड टू डू व्हाट, कि हमें 5π/3 जो दे रखा है, दिस इज इन द रेडियन मेजर, 5π/3 वी नीड टू कन्वर्ट दिस रेडियन मेजर इनटू द डिग्री मेजर। डिग्री में कितना होता होगा, व्हाट आई विल डू इज
हम बोलेंगे कि पाई रेडियन इज सिंपली इक्वल टू 180 डिग्री। इफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री देन व्हाट, देन इतना रेडियन बराबर कितना। तो हम समझ रहे हैं कि सर अगर पाई रेडियन इतना होता है, वैसे तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई 5/3 बोथ ऑफ दी साइड, मतलब लेकिन मैं तरीके से बताऊंगा। मैं बोलूंगा एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180/पाई डिग्री। अगर एक रेडियन बराबर इतना, तो इतना रेडियन बराबर कितना होगा, यानी 5π/3 रेडियन बराबर कितना होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5/3 बोथ ऑफ दी साइड्स। इतना डिग्री होगा 5π/3 रेडियन बराबर। तो कोई तकलीफ नहीं है कि π/3 में दे सकते हैं, उनका मन कर रहा है, जिसमें मन करेगा दे देंगे। पाई इसमें दे दिया इस बार, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा पूरा। इस बार पाई कट ही गया आपका, पाई का चक्कर नहीं रहा। तो हमें समझ में आया कि 5π/3 रेडियन बराबर 5, ये देखो देखो 3 इसको 60 बार काट रहा है। दिस इज वेरी मच इजी, 5 6 के 30 तो सिंपल हो गया मेरे ख्याल से, 300 डिग्री सिंपल हो गया। एंड दिस इज वेरी इजी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट समझ सकते थे कि π/3 तो 60 होता है, अभी पीछे बताया था, क्योंकि पाई 180/3 60 होगा, 60 पंजे 300, डायरेक्ट समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5π/6 क्या ये डायरेक्ट समझ में आता है? π/6 कितना होगा सोचो, 30 होगा नहीं होगा, 180/6, 30 × 5 150 होगा नहीं। अरे तो मैंने डिस्कस भी किया था। लेकिन आपसे गुजारिश क्या है, प्लीज आप इन मेथड से करें जैसे किया था, इसलिए मैं उसे जानबूझ के आपके लिए छोड़ रहा हूँ एटलीस्ट। नाउ व्हाट, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। आई होप अब कुछ भी क्वेश्चन बने, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, आपको बहुत सुपर क्लैरिटी है यार, बहुत सुपर क्लैरिटी। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन अ 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड्स। क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर समझ गए, ये होता है। व्हील मतलब एक पहिया है, वो घूमता है, 360 रिवोल्यूशन लेता है 1 मिनट में। यानी कोई गाड़ी चल रही होगी तो उसका पहिया से घूम रहा होगा, पहिया घूम रहा है 1 मिनट के अंदर, हमने देखो पहिया घूम घूम के 360 बार घूम गया। यानी उसका कोई पर्टिकुलर चीज जो रोड को टच कर रही है वो 1 मिनट में 360 बार टच कर गई रोड को, यही मतलब उसका लगभग। तो मैं बोल रहे हैं कि उसने हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, वो 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न कर रही है, 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न कर रही है, रेडियन पर सेकंड। इसको आगे जाके आप कहोगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, बाद में समझोगे आप, लेकिन अभी कहने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स 11th में हो ना आप, साथ से 11th की फिजिक्स भी तो पढ़ लोगे साथ साथ मेरे साथ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर मोशन वगैरह, तो आपको क्लैरिटी होगी। फिलहाल ऐसे कोई बहुत बड़ी तोप वाली क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। कैन आई जस्ट से कि 1 मिनट इज नथिंग मोर देन 60 सेकेंड्स। तो मुझे क्या समझ में आता है कि 360 रिवोल्यूशन 60 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन, तो 60 को नीचे भेज दो इसके, 360/60 रिवोल्यूशन। यानी मुझे समझ में आता है कि 1 सेकंड में इसका मतलब कितने रिवोल्यूशन माय डियर, 6 रिवोल्यूशन। कितनी क्लैरिटी है, क्यों निकाला मैंने ऐसा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो कह रहे थे कि 1 मिनट में इतना घूम जाता है, मैंने पता कर लिया भाई 1 सेकंड में कितना घूमता है वो बताओ। बोल रहे 1 सेकंड के अंदर 6 बार घूम जाता है, भाई क्या स्पीड रही होगी आप, वहां ऐसा घूम रहा होगा। तो 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन ले लेता है, 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर कोई चीज यहां से चलना चालू करती है और वापस यहीं आ जाती है, यानी 360 डिग्री आई, या इसी को हम कह सकते हैं 2π रेडियन उसने कवर किया, यही तो होता है कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल मेजर होता है, 360 डिग्री। या इसे रेडियन की टर्म्स में आप 2π कह सकते हो, मेरे ख्याल से मैंने रेडियन में पूछा, रेडियन से पूछा इसलिए रेडियन में बोलेंगे, 2π रेडियन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन 1 रिवोल्यूशन एंगल मेजर्ड इज एंगल सबटेंडेड इज इक्वल टू 2π रेडियन। 360 होता है नो, लेकिन मुझे रेडियन के टर्म्स में, अगर 1 रिवोल्यूशन में इतना होता है तो 6 रिवोल्यूशन में कितना होगा, रिवोल्यूशन मतलब चक्कर मार के आना, कितना होगा, आई नीड टू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 6 बोथ ऑफ दी साइड्स, इट विल बी लाइक सिंपल 12π रेडियन, दैट्स इट, खत्म। 12π रेडियन, रेडियन को आप इन टर्म्स ऑफ पाई दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रेडियन पाई के टर्म्स में π/3 π/6। आगे बढ़ते, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए एक सर्किल है, फाइंड द डिग्री measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। एक आर्क लेंथ है 22 cm, लेट अस से दिस इज आर्क लेंथ। एक मिनट है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा आर्क लेंथ है ना, तो अगर आप समझोगे कि ये जो आर्क बनी है आपकी, ये वाली आर्क, ये है वो 22 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ जिसके बारे में चर्चाएं हो रही है, ठीक है। लेट अस से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमें कहीं ना कहीं ए बी आर्क लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर। इस तरह से ए बी अगर लिख दूंगा नॉर्मली तो समझा जाएगा कि ए से बी का डिस्टेंस बता रहे हैं, तो वो कॉर्ड टाइप का बन जाएगा, लेकिन आर्क लेंथ में ऐसा मार दिया सिंबल। बोला था कि रेडियस कितना है इसका, 100 सेंटीमीटर रेडियस है इसका।
तो ये कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। वी नीड टू जस्ट फाइंड दिस थीटा। और जिन्होंने अभी लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, क्लियरिटी है कि सर ये जो एंगल होगा इट मस्ट बी इन रेडियन, क्योंकि वहीं से हमने निकाला फॉर्मूले को अपने। कौन सा फॉर्मूला हम लिखेंगे, वी नो दैट, क्योंकि हमने फॉर्मूले को क्लैरिटी के साथ निकाला है तो हम बार बार ऐसा नहीं कि फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम सीधे लिखेंगे वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर L इज रिप्रेजेंटिंग आर्क लेंथ and r is representing radius and theta is representing angle subtended by the arc length to the center in radian measure. It must be in radian. ये कोई रटने वाली बात नहीं है, रेडियन में ही होगा। क्यों होगा उसका कारण आपने डिस्कस किया मैंने आपके साथ पहले। तो हम क्या देखेंगे, हम बोलेंगे सो फ्रॉम देयर थीटा इज इक्वल टू सिंपली L बाय R। बहुत बार यूज होता है फिजिक्स पढ़ते समय भी। तो L कितना है, आर्क लेंथ कितना है, L रिप्रेजेंट आर्क लेंथ व्हिच इज 22 एंड दिस इज व्हाट 100। तो दिस इज इन रेडियन। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द डिग्री मेजर। देखो तेज हैं वो लोग, उन्हें पता है कि इनका आंसर रेडियन में आएगा, इसलिए दे वांट अस कि हम इसको कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ डिग्री। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 11/50 तो बोल ही सकते हैं। अब पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, वी नीड टू जस्ट कन्वर्ट दिस। हम बोलेंगे पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, इतने रेडियन में बताना है। तो सबसे पहले हम 1 रेडियन में पता करेंगे कितना होगा। 1 रेडियन में इतना डिग्री होगा। अगर 1 रेडियन में इतना डिग्री तो इतने रेडियन में कितना डिग्री, यानी इतने रेडियन में कितना डिग्री, यानी वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। इतने रेडियन में इतना डिग्री, दोनों तरफ 11/50। अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करते समय पाई की जरूरत नहीं है, इसलिए वी नीड टू एलिमिनेट दैट पाई बाय 22/7 और रिप्लेस इट बाय। तो 0 से पहले 0 काट लो, तो 18 × 11 डिवाइडेड बाय 22 × 7 नीचे कर लेता हूँ, नीचे जो आएगा उसे ऊपर भेज देता हूँ, × 5। होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा पाई की वैल्यू तो रख दी। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि 18 × 11 22 × 7 × 5। मैंने सेम चीज लिख दी, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं अपने को कंफर्म करना चाहता था। नीचे अगर हम देखेंगे 11 × 8 = 88, 11 कम 11 और 8 19 होता है, 22 पंजे 110 होता है। ये सब कुछ जो मामला आ रहा है वो डिग्री में है, ये डिग्री है, ये डिग्री है। 7 8 का कितना होता है, इवन 7 8 56, 7 1 7 7 9 63 63 और 5 69 और 7 7 7 और 7 और 6 13। आई गेस ये मेरा इतना आ रहा है अभी एज पर माई कैलकुलेशन, इतना मेरा रिजल्ट आ रहा है। बट दिस शुड नॉट बी द रिजल्ट, मुझे आगे बढ़ना होगा। ये मुझे डिफिकल्टी की ओर ले जा रहा है, लेकिन 2 × 12 2 में 18 और 2 8 16 2 5 10 2 5 10। फिलहाल मेरा रिजल्ट इतना आ रहा है, लेकिन इट शुड नॉट बी द रिजल्ट, क्योंकि मुझे डिग्री है तो मुझे पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे आर्क मिनट तक ले जाना पड़ेगा। अब ये वाला काम मुझे करना पड़ेगा कोने में आकर। 55 55 6 9 8 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा इतना 5 4 से तो नहीं 100 बार, हाँ तो 2 जार 110 इज इनफ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ कि दिस इज व्हाट 55 12 55 12 ऐसे ही तो हुआ 12। I want to write 38 there. I hope all are you getting this. क्या ऐसा ही होना चाहिए? 55 × 12 + 8, 55 × 12 + 8 बराबर ही है, ये ऐसा होगा। क्या मैं आपके लिए छोटा सा काम छोड़ के जा सकता हूँ? क्या आप इसको जस्ट अगले स्टेप में डिग्री को आर्क मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या प्लीज़ आप कर सकते हैं मेरे लिए? इतना कर दोगे? 1 आर्क मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट, तो इतना डिग्री बराबर 60 से वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस। और ऐसा करके आप आर्क सेकंड तक आंसर लगाओ, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया। दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन, आई हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग, बस आपको कैलकुलेशन करना है। डिग्री मेजर बताना था हमें, L = R थीटा, थीटा बराबर L/R। वेरी गुड, नाइस, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ उसे कन्वर्ट कर देना। इन अ सर्किल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज उतना, देखिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ कॉर्ड लाइक दिस AB। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड का मतलब जीवा, हिंदी में जीवा बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ द कर्व। सर्किल के केस में सर्किल के किसी 2 पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हो आपस में तो वो उसकी कॉर्ड बन जाती है। दिस इज द कॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉट मी, दे आर सेइंग कि द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। सिंपल AB की बात कर रहे हैं इस बार। एंड ऑल्सो दे वर सेइंग कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इतना एंड द सर्किल ऑफ द डायमीटर 40। सर्किल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज 40 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर, ऑल वी नो दिस,
कॉर्ड क्या होती है आपको पता है ना, तो वैसे ही डायमीटर भी एक काइंड ऑफ कॉर्ड ही होती है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। शायद आप मेरी स्टेटमेंट का मतलब समझोगे। अच्छा, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इसको इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, तो दिस इज अ रेडियस एंड विच इज ऑफ 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वाज 20 सेंटीमीटर ऑल्सो, क्योंकि ये भी 20 सेंटीमीटर। दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल सम बाहु त्रिभुज है ये, यानी इसकी तीनों भुजाएं समान है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल वी नो बाय द वेरी वेरी इजी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि इट मस्ट बी 60 डिग्री एंगल, इट मस्ट बी 60 डिग्री एंगल, इट मस्ट बी 60 डिग्री एंगल, क्योंकि तीनों के एंगल सेम होंगे। अगर तीनों के रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट है तो 1 बने तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी है ये, यानी 60-60 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल एंगल है। अभी हमें करना क्या था, हमें बोला था कि फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये जो आपकी बनी है इसमें माइनर आर्क कौन सी है, आई गेस इसकी बात करी जा रही होगी, क्योंकि हमारे पास दो तरह की आर्क बनी है यहाँ पे, एक ये और एक इसके अलावा जो बच गई येलो टाइप की। वी नीड टू फाइंड द माइनर वाला, तो इसको फाइंड करना है। कैसे आप करोगे? आई थिंक वेरी इजी, हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए सेक्टर में। अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं, वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन दिस ओनली, ओ ए एंड बी। मुझे इसका लेंथ कैलकुलेट करना है, लेट अस से दिस इज एल, मुझे कैलकुलेट करना है दिस मच डिस्टेंस, आई नो यही है आर मेरा 20 सेंटीमीटर, एंड ऑल्सो देयर इज अ वी नो दिस 60 डिग्री, दैट्स इट। अगेन विल से कि वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये बहुत मतलब रटने वाली चीज तो है नहीं, इससे ज्यादा क्यों बोलूँ मैं इसमें, समझ रहे होंगे आप। आर कितने, आर 20 है, थीटा कितने, थीटा कितने रेडियन में लिखोगे तो π/3 लिखना पड़ेगा, आपको पता है रेडियन। मैं तो कन्वर्ट करूँ जाके, आपने मैंने जनरल नॉलेज से आपको बताया था छोटी मोटी बातें, 180/3, तो 20 π/3 दिस विल बी योर रिजल्ट। इसको रेडियन मत लिख देना आंसर में, वो तो रेडियन उसका वैसे था, बाकी आर की अपनी यूनिट है, वो दोनों मिला करके आपको एल बना रहे हैं। तो कुल मिला के दिस इज योर रिजल्ट, और ये होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आर्क लेंथ, क्योंकि बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में दी थी लेंथ वाली। इफ़ यू वांट देन यू कैन कॉल इट लाइक दिस, अदरवाइज आपका मन करेगा तो आप इसको ऐसे भी खोल सकते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ ही आ रहा है शायद, आई होप सो, लगभग ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ मैंने ऐसे ही रफली लिखा, आप यहीं कहीं भी छोड़ देना जहाँ पे भी आपको लगेगा कैलकुलेट कर पा रहे तो कर लेना, इतना ही कुछ, ठीक है। अब मुझे लगता है इसमें कुछ वैसा था। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एट द सेंटर, इफ 2 सर्कल्स, वी हैव बेसिकली 2 सर्कल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो इसका मतलब थोड़ा अलग अलग रख लेता हूँ, छोटे बड़े साइज का ले लेता हूँ सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे वर सेइंग इज कि इफ 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, अच्छा आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि अगर एक बार एक समझो आप कि मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क लेंथ लिया एंड दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका मैंने जो आर्क लेंथ लिया वो एल है, एल सेंटीमीटर में बोलूँ क्या, कुछ भी बोल दो चलेगा। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है लेट अस से थीटा इन रेडियन, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और इसकी रेडियस कुछ r1 टाइप की है और ये l1 टाइप का कुछ बना रहा है, और फॉर एग्जांपल ये थीटा1 टाइप का कुछ है। इसी तरीके से छोटे सर्किल में भी सेम बातें होंगी, इसका भी कुछ CD टाइप का कुछ होगा, L2 टाइप का कुछ इसका होगा, इसका भी कुछ R2 टाइप का होगा, इसका भी कुछ एंगल θ2 टाइप का बनेगा। व्हाट दे आर सेइंग इज कि तुमने सेम लेंथ ऑफ द सबटेंडेड एंगल 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑफ 60 डिग्री एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री एंगल। एक में छोटा बन रहा है, एक में बड़ा बन रहा है, सोचो क्यों बन रहा होगा, क्योंकि सर जो छोटा वाला है वो ज़्यादा अच्छा खासा कवर कर दे रहा होगा लेंथ, और जो बड़ा वाला, क्योंकि असल में क्या है कि सर्कल के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा ना उसका कर्वेचर, तो उसके आधार पे अगर उन्होंने अपने लेंथ को सेम रखना है, आर्क लेंथ को, तो अपने एंगल के साइज को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। शायद आप समझोगे, मैंने एक हिंट दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, हमें बताने, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, R1/R2 वी नीड टू फाइंड इट। जहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो हमें θ1/θ2 दे रखे हैं 60/40 टाइप का, ऑल्दो दे आर इन डिग्री, लेकिन हम करते हैं एक बारी में, ठीक है। ये हमें दे रखा है डेटा। अब हम देखते हैं पहले वाले सर्किल में अगर हम लगाएं L1 = R1 θ1, तो मुझे समझ में आएगा कि पहले वाले सर्किल का L1 है। रही बात उसके R1 की, उसका R1 क्वेश्चन ने मुझे बोला हुआ कि निकालो आप। रही बात θ1 की, तो θ1 मुझे 60 डिग्री लिखना चाहिए, लेकिन रेडियन में लिखना चाहिए, तो आई विल राइट इट लाइक π/3, क्योंकि 3 60 बार काटेगा, ये हो गया आंसर फिलहाल। तो इसमें इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अगेन सेकंड वाले के लिए अगर मैं चेक करूं, सेकंड वाले सर्किल के लिए अगेन आई अप्लाई द सेम थिंग कि L2 = R2 θ2 दिस टाइम, L2 will be L2, R2 will be R2, θ2 75 है, तो आई विल राइट दिस 75 डिग्री।
लेकिन 75 डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो 75 डिग्री है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखते हुए रहना भी, जो मैं कह रहा हूँ सुनना भी ध्यान से। आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो हमें इतना डिग्री बताना है, तो आई नीड टू फाइंड इतना यूनिट डिग्री में कितना होगा। यूनिट डिग्री में इतना रेडियन होता है, अगर यूनिट डिग्री में इतना रेडियन होता है तो 75 डिग्री में कितना होगा, आई नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई 75 बोथ ऑफ द साइड्स। मुझे समझ में आ गया कि इतना रेडियन होगा 75 डिग्री में। तो अल्टीमेटली व्हाट शुड आई राइट हियर कि 15 पंजे 75 और 5 36 का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज आपको लिखी हुई दिख रही होगी, दिस इज समथिंग लाइक 15 पाई बटे 36 रेडियन, ऐसा कुछ। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू L2 बाय क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखें क्योंकि सेम आर्क लेंथ थे दोनों के, तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं कि L1 और L2 सेम है, आई एम जस्ट इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम कि R1 पाई बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू R2 15 पाई बाई 36। ये अब मुझे R1 बाई R2 निकालना था, तो आई विल जस्ट राइट कि R1 अपॉन R2 बराबर 15 पाई बटे 36। पाई को नीचे भेज दो, 3 को ऊपर भेज दो, पाई ने पाई को काट दिया, 3 ने से 12 बार कट कर दिया, 3 से 4 बार कटा, 3 से 5 बार कटा। आई गेस R1 अपॉन R2 बराबर 5/4 आ रहा है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। यानी कहना चाह रहा है ये वाला बड़ा सर्किल जो था ये 5 सेंटीमीटर का था और ये वाला छोटा था ये 4 सेंटीमीटर का था। ये मैटर नहीं करता कि सेंटीमीटर है कि नहीं है, अगर आप इस पे सेंटीमीटर लगा रहे हो तो फिर L वाले भी सेंटीमीटर होंगे, मीटर लगा रहे हो तो मीटर होंगे, जो भी है। अच्छा, ये क्या मैं ऐसे ही करना है। अब आपको गौर से समझना है कुछ कैच इसमें, जो मैं आपसे पहले कह सकता था, कैलकुलेशन से बच सकता था। वो क्या, हमें अल्टीमेटली रेशियो लेना था। अगर आप देखो एक बारी के लिए, अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, जैसे अगर सोचो एक बारी के लिए, समझना है यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। R1 इंटू ये जो चीज़ लिखी है इट वॉज 60 डिग्री शुरुआत में, और जो ये वाला लिखा हुआ ये है R2 इंटू 75 डिग्री। अब एक बार को समझना, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि मैंने बोला ना L1 L2 बराबर, अगर कोई बच्चा नहीं करता रेडियन में कन्वर्ट तो क्या होता है एक बार देखते हैं। तो वो अगर इसे सॉल्व करता आपकी बारी में R1 अपॉन R2, तो वो बोलता है 75/60, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, उसका आंसर 5/4 सेम आता है। क्यों आया सर? उसने तो चेंज नहीं किया, हमने इतनी मेहनत की, सेम आंसर आया, क्या करें हम? कोइंसिडेंस है। क्यों? क्योंकि उसने रेशियो लिया। अल्टीमेटली यहाँ पर हुआ क्या होगा समझना, वो जो स्टेप जो मिस हुआ है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ा, वो स्टेप क्या था जो मिस हुआ बीच में, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। असल में उसने किया था R1 60 डिग्री को उसने लिखा था π/3। असल में लिखा कैसे था पहले वो समझ लो। उसने, एक मिनट, उसको पता था कि 1 डिग्री में इतना होता है, तो 60 डिग्री में कितना होगा, उसने क्या किया 60 इंटू π/180 रेडियन, ऐसे ही करेंगे क्या, ये हो गया। सिमिलरली उसको पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, इतना रेडियन, तो 75 डिग्री में कितना होगा, ही इज राइटिंग और सी इज राइटिंग कि 75 इंटू π/180 रेडियन। क्या फर्क पड़ा जब ये अल्टीमेटली कटना ही है, तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ पाया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट आपने सेम लिया, θ1 θ2, अगर एंगल दोनों के डिग्री में है तो चलेगा, रेडियन में तो भी चलेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली रेशियो टाइप ले रहे हो। इसलिए यहाँ ऑल्दो पता नहीं चला, तो आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जहन में रहना चाहिए कि व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला इट शुड बी इन रेडियन। ऑल्दो इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा अगर बच्चा 60 और 75 रख के भी सॉल्व करेगा। आई थिंक आप समझे होंगे मैंने क्या कहा। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर। Find the length in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and tip describes an arc of length. पेंडुलम टाइप का है, इस तरह से पेंडुलम है, एक तरह का घड़ी का पेंडुलम, आपने शायद देखी होंगी ऐसी घड़ी। Find the angle in radian through which the pendulum swings if its length is 75 centimeter. If its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. क्योंकि जो इसकी टिप है बेसिकली इस तरीके से, जो इसकी टिप है जिसकी बातचीत कर रहे हैं, ये स्विंग कर रहा है, ऐसे करके पेंडुलम स्विंग करता है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे इतनी बड़ी बातें तो हो भी नहीं रही है। ओह, इस तरीके से मतलब ये पेंडुलम आपका स्विंग कर रहा है जगह जगह पे। ये इसकी डिफरेंट लोकेशंस है, जब ये स्विंग करता हुआ जाता रहता होगा। अभी पर्टिकुलर केस में मैंने उसे वहाँ पर फिक्स करा हुआ है, ये पेंडुलम यहाँ पे ऐसे करके स्विंग कर रहा है इस रीजन में। तो आप समझ रहे होंगे इसकी टिप ये इस तरीके से उसकी टिप जाती है, जगह जगह जा रही है, ऐसे करके पर्टिकुलर जोन तक जाती है, आती है, यही होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी टिप, बोल रहे थे कि एंड टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। ये टिप जो है बेसिकली आर्क ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे अगर एक बार के लिए सोचो कि ए से लेके बी तक गया, तो ए बी आर्क लेंथ जो होगा इसका आर्क लेंथ बनाया, यानी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि किसी एक सर्किल का पार्ट है और इतना इसका उस समय इतना आर्क लेंथ उसने कवर किया, ऐसा हम समझ सकते हैं एक बारी के लिए। ठीक है, आप देखते हैं वो पूछ क्या रहे थे, बोल रहे थे फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, या अगले केस में हो सकता है 20 सेंटीमीटर के लिए बात करूं, तो फिर हम यहाँ तक का ले लेंगे 20 सेंटीमीटर का, फिर हम देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना, ऐसे करके। शायद आप सिनेरियो समझ पा रहे होंगे, वो केसेस दे रहे हैं।
तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर गिविंग अस इज आर्क लेंथ दे रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं आर्क लेंथ L बराबर 10 सेंटीमीटर है, बोल रहे हैं कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें एंगल बताना है एक तो और रेडियन में बताना है, एंड दूसरा लेंथ हमें जो आर दे रखा कहीं ना कहीं दैट इज एक्टिंग लाइक आर, अगर आप समझो तो ये आर की तरह तो ट्रीट कर रहा है क्योंकि इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ सर्कल टाइप। वेरी गुड सर, बहुत सिंपल है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा एज वी नो दिस फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली से L बराबर आर, L कितने 10 डिवाइडेड बाय आर कितने 75, 5 दूनी 10, 5 15 का 75, 2/5 15 रेडियन मेरा आंसर आया। और अच्छी बात है कि उन्होंने एंगल इन रेडियन बोला था, मुझे रेडियन में ही मिलता है इससे आंसर जब भी मैं निकालता हूँ, इसमें मुझे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने उल्टा रख दी वैल्यू, नहीं सही रखी ना, L इज इक्वल टू आर थीटा में दिस वॉज आर एंड दिस वॉज L, तो L बार 10 सही लिखा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही करके अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप कर लोगे, कुछ भी मुझे नहीं लगता करना है, एज अ होमवर्क करो इनको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिस विल बी अवर नेक्स्ट सेशन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और यहीं से हमारा असल ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है यहाँ पर वो शुरू होता है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला डिस्कशन करूँगा, कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस करूँगा, जैसे ही वो फिनिश होता है देन आफ्टर विल स्विच इनटू दी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि क्वेश्चन तब तक नहीं होंगे जब तक कोई पता ना हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब बच्चा JEE नीट NDA वगैरह किसी भी प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसको मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स पढ़ने होते हैं, पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए कुछ जरूरी चीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक करें सो दैट कि आई कैन फील मोटिवेटेड टू मेक मोर सेशंस फॉर यू, और वो बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को लाइक करने से सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आया। अगर इतने देखा तो इसका मतलब उन्होंने लास्ट तक देखा नहीं देखा। अगर आप यहाँ तक देखते हो उसके बाद आप बिना कमेंट करे चले जाते हो, अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट बताया करो, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, ये फ्रीली एयर्ड है। आप इन चीज़ों को अगर एक्सेस कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप बता सकते हैं कि सर हमने देखा, इससे मुझे इतना समझ में आता है कि कहाँ पर स्कोप है करेक्शन की। अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ को ऐसे हमें ये समझ नहीं आया, तो मुझे साइकी पता चलेगी कि बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है, तो अगली बारी से ध्यान रखूंगा, इसलिए होता है। ठीक है, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।